बीजेपी उस 2018 के चुनाव में तो नारा ये था कि माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। अब फिर सिंधिया जी लेके आते हैं 22 लोग, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वाले लोग, वो आते हैं आपकी सरकार में, कैबिनेट में आ जाते हैं। आप अपने लोगों को कैसे मनाते कि भाई आप 20-25 साल से काम कर रहे हो, पीछे हटो, ये लोग आ गए हैं, इनको देना पड़ेगा मंत्री पद। भारतीय जनता पार्टी अद्भुत है और हमारा कार्यकर्ता अद्वितीय है। वो केवल अपने लिए काम नहीं करता, हम काम करते हैं अपने देश के लिए, समाज के लिए, उस विचार के लिए जिसको हम एकात्म मानव दर्शन कहते हैं, और उस विचार को पूरा करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए, देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा कार्यकर्ता हर परिस्थिति में तैयार रहता है। जब लगा कार्यकर्ताओं को कि नहीं ठीक है सरकार बन रही है तो बनना चाहिए, तो लोगों ने उनको गले लगाया और आज मिलके हम समरस हो गए। जैसे दूध में शक्कर मिलके एक हो जाती, हम लोग एक हो गए, एक परिवार के सदस्य हैं, एक राह के राही है, लक्ष्य हमारा एक है, तो मिलके हम सब एक हो गए, सब मान्य, सबने मिलकर तय किया। उनके आने से, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से और उनके 22 लोगों के आने से क्या बीजेपी को नुकसान हुआ है कि फायदा? सरकार में तो आ गए। देखिए, नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं है, फायदा हुआ है। देखिए, वो समय मुझे याद आ रहा है जब मैं मुख्यमंत्री की मैंने शपथ ली थी, कोविड का भयानक दौर था, और उस समय अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि कोविड से निपटने की कोई तैयारी नहीं की गई थी उस समय। कमलनाथ जी तो आईफा जैसे आयोजनों में उलझे हुए थे। तो मैं तो ये मानता हूं कि शायद ये प्रदेश की जनता का सौभाग्य था या भगवान की कोई मर्जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बन गई और हम लोग मिलकर परिस्थिति से निपटे। पर यहाँ पे जो मीडिया है वो कहती है कि अब बीजेपी 3 गुटों में बंट गया है, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। एक गुट है जो कोप भवन में बैठा हुआ है नाराज भाजपा की। अब क्या होने वाला है? ऐसा है कि काम के आधार पर तो कांग्रेस के लोग या हमारे प्रतिपक्षी मित्र हम पे कोई टिप्पणी कर नहीं सकते, इसलिए शिवराज, महाराज, नाराज ऐसे शब्द गढ़ते रहते हैं। अब हम सब एक हैं और मैं, जैसा मैंने बताया कि एक साथ मिलके एकजुट होकर काम कर रहे हैं। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो ग्वालियर में वो स्ट्रांग है, वहाँ पे उनके जो लोग हैं वो लॉयल्टी उनकी तरफ है, बीजेपी की तरफ नहीं, एक इंसान की तरफ है। तो जैसे जो नगर पालिका का जो महापौर है उन पे उनका कैंडिडेट होता है, बीजेपी हैज़ लॉस्ट इट्स पावर आउट देयर, ऐसे है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक तो ज्योतिरादित्य जी केवल ग्वालियर के नेता नहीं है, वो प्रदेश के लीडर है, और ये सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश स्तर के हमारे कई साथी नेता हैं जिनकी पहचान पूरे प्रदेश में है। और हम लोग जब कैंडिडेट भी कोई तय करते हैं तो मिल के तय करते हैं। कई बार ये हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड हार जीत हो जाती है, लेकिन काम मिल के करते हैं।